गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर को कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना अकाउंटिंग नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कृपया सारे वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखें। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स। किस प्रकार के एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए करेंट एसेट्स, ऑप्शन बी फिक्स एंड टंजेबल एसेट्स, ऑप्शन सी इंटंजेबल एसेट्स, ऑप्शन डी फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिक्स और टंजेबल एसेट्स। वैसे एसेट्स जिसको हम छू करके, देख करके अनुभव कर सकते हैं उसे फिक्स या टंजेबल एसेट्स कहते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो ऐसे ही वस्तुओं पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इन सभी ऑप्शनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए वार एंड टेयर, ऑप्शन बी passage of time, ऑप्शन सी ऑस्किलेशंस, ऑप्शन डी इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस बढ़ गया तो वो डेप्रिसिएशन नहीं कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच मेथड डज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट। किस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है? ऑप्शन ए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन सी एन्युटी मेथड, ऑप्शन डी डिप्लेशन मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का वैल्यू हर साल एक समान चार्ज किया जाता है। Depreciation is calculated on the original cost, so the amount remains same. जब भी डेप्रिसिएशन निकाला जाता है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकाला जाता है। मान लीजिए हमने मशीन 2008 में 50,000 में खरीदा और वो मशीन 2008 से लेकर के 2026 तक चल रहा है, तो हर साल हम 50,000 पर ही डेप्रिसिएशन निकालते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन जो है किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी नॉन कैश, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी डेफर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म amortization is used for return of which assets? amortization terms किस एसेट्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए टंजेबल एसेट्स, ऑप्शन बी इनटंजेबल एसेट्स, ऑप्शन सी वेस्टिंग एसेट्स, ऑप्शन डी फ्लोटिंग एसेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनटंजेबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिसको हम छू कर, देख कर अनुभव नहीं कर सकते या नहीं बतला सकते, उसे इनटंजेबल एसेट्स कहते हैं। इसका वैल्यू कम होता है तो उसे ही एमोटाइजेशन कहते हैं। जो इनटंजेबल एसेट्स हो और उसका वैल्यू अचानक कम हो जाए तो डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट नहीं होगा, उसे एमोटाइजेशन बोला जाता है। तो ये किस पे लागू होता है? गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमें दिखते नहीं है कहीं, लेकिन इनका अपना एक वैल्यू होता है जो कि कभी कभी घट भी जाता है, तो इसे ही एमोटाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू क्या होता है?
ऑप्शन ए परचेस प्राइस, ऑप्शन बी रिपेयर कॉस्ट, ऑप्शन सी एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्क्रैप वैल्यू तब होता है जब मान लीजिए मशीन को हम चला करके पूरा डेप्रिसिएशन कर दिए, अब उसके पार्ट्स को हम भंगार वाले को बेच देते हैं, तो उससे हमें कुछ अर्निंग होता है, उसे ही बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, इन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेशन किस पे करते हैं? ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉस्ट, ऑप्शन बी बुक वैल्यू ऑब्लिक रिटेन डाउन वैल्यू, ऑप्शन सी मार्केट वैल्यू, ऑप्शन डी स्क्रैप वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुक वैल्यू और रिटेन डाउन वैल्यू। और जब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग आएगा, क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर एवरी ईयर चार्ज करते हैं। हर साल जो नया क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, लॉस इन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, loss in value of an assets due to new technology or better innovation is called। जब कोई एसेट्स का वैल्यू न्यू टेक्नोलॉजी या नया इनोवेशन होने से चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिप्लेशन, ऑप्शन बी एमोटाइजेशन, ऑप्शन बी ऑब्सोलेशन, ऑप्शन डी फ्लक्चुएशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑब्सोलेशन। ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या कोई उससे बेटर मशीन आ जाता है तो पुरानी मशीन जो है वो क्या होता है, मार्केट्स के प्रचलन से बाहर हो जाते हैं, उसे ही ऑब्सोलेशन या अप्रचलन कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच अकाउंट is debited when depreciation is provided। कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है जब डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो तो? ऑप्शन ए एसेट्स अकाउंट को, ऑप्शन बी कैश अकाउंट को, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन अकाउंट को, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हमें बोला गया क्वेश्चन में जब भी हम डेप्रिसिएशन हमें दिया हो तो किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती कर देंगे इसमें कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज नहीं होता, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स पे। तो यहाँ यही बोला गया है कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस्ड ऑफ। डेप्रिसिएशन किस टाइप का प्रक्रिया है? ऑप्शन ए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ऑप्शन बी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन सी वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ऑप्शन डी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। Depreciation is allocate the cost of tangible assets over the useful life. It is not a valuation technique। Depreciation के माध्यम से हम cost of
एसेट्स निकालते हैं कि वो अपने यूजफुल लाइफ में के दौरान जितना चला तो उस एसेट्स का कॉस्ट कितना आया था। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने से आपका अकाउंटिंग नॉलेज बूस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहें और अपना नॉलेज बूस्ट करते रहें।